जितना भी है सब ठीक ठाक रखा है। उसी में जितना भी हम यहाँ प्रभु को महिमा करने के लिए रखा है, मैं आप सबसे धन्यवाद देता हूँ। आप अपना समय निकाल के प्रभु को महिमा करने के लिए मैं आशा करता हूँ आप सब आशीष मिलेगा। आज हम लोग ने गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे सब कुछ मान चुका है। साल में हमारा त्योहार के होने से एक गुड फ्राइडे है और एक ईस्टर संडे और क्रिसमस और न्यू ईयर। ये है हम लोग का धर्म, विश्वासियों का खास सेलिब्रेशन, मतलब बोलने से ये क्या है। तो हम लोग ने गुड फ्राइडे भी मान चुका है, ईस्टर संडे भी मान चुका है, लेकिन एक क्या होता है फौज में होने के नाते हम इस चीज़ को हमारा गेस्ट, हमारा कोई साथी भाई, उनको हमने उनको सेवा करने के लिए हमारा जितना परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए था उतना नहीं सुन पाता है। और बाकी गाँव में तो अच्छा वचन सुनता है, अच्छा परिचार वाला आगे बाइबल का जो भी है सब कुछ सुनाता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या होता है, एक हुक्म के तौर पर एक बनाया गया है, क्रिसमस में आना है तो आना है, गुड फ्राइडे में आना है तो आना है, और ईस्टर संडे में आना है तो आना है, एक हुक्म के तौर पर हमारा होता है। तो इसलिए हम लोग जितना बोलने वाला, जैसे कि हमारा जैस्मिन वुमेन पास्टर, वो भी जितना बोलना चाहे था उतना ना बोलते हुए खत्म कर देता है। क्योंकि फौज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर, 1 घंटा के अंदर हम प्रोग्राम कोई भी है समाप्त करता है। हमारा हर ब्रेक 45 मिनट का होता है। उसी हिसाब से हम कमांडर को दिखाना पड़ता है, उसी के अंदर हम सब कुछ क्लोज करना पड़ता है। तो हम अपना इच्छा के अनुसार हम नहीं कर पाता है। तो उसी के विषय में मैं फिर हमारा गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे और हमारा धर्म में क्या क्या होना चाहिए, हम लोग किस प्रकार का परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना चाहिए। ये खाली हम कैलेंडर को देख के या डेट को देख के उसको नहीं मानना। मेरे कहने का मतलब जो है, कैलेंडर में डेट फिक्स है, आज कितना तारीख है, आज संडे है, तो उस संडे को ही एक बजे नहीं करना। संडे को 27 तारीख अप्रैल को मैं चर्च में जाना है और आना है, ये इसको एक बजे नहीं करना है, बल्कि जाके मैंने कुछ फायदा लेना है। इस प्रकार का हमारा एक धर्म चलना चाहिए। आप हो चाहे मैं हो, चाहे कोई भी लेवल का आदमी हो, एक विश्वासी है बोले से हम कैलेंडर का ऊपर या तो दिन का ऊपर या ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, इसका ऊपर हम डिपेंड करके नहीं चलना, लेकिन हमारा किस प्रकार करने से हम फायदा हो सकता है, इस प्रकार का हमने मतलब सोच के चलना है। आज का टॉपिक है यीशु मसीह के दुख तकलीफ में हमारा क्या जवाब है, यानी कि व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स टू द सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कहता हूं पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता प्रभु। आज का पवित्र दिन प्रभु, आपने सारे संसार में दुख तकलीफ होते हुए भी आपने विश्वासियों को अच्छा समय देके आपको महिमा करने के लिए संसार के विश्वासी लोग को दे रखा है। उसमें साथ में हम ये बड़ा आशा यूनिट चर्च में जितना भी विश्वासी लोग हैं, हम सबको अच्छा समय देके हमने जिस प्रकार आपसे दुआ मांगा था, आपसे ब्लेसिंग मांगा था, इसी प्रकार को आपने हमारा दिन अच्छा लगा दिया और आज दूसरा दिन में यहाँ आके आपको महिमा करने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता प्रभु। अभी मैं एक पति मनुष्य होने के बावजूद भी प्रभु आपने मेरे को इस मंच दिया और आपका वचन सुनाने के लिए मेरे को यहाँ था क्या है प्रभु। मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मेरा कोई शक्ति नहीं है प्रभु, आपका ज्ञान और आपका शक्ति मेरे को दे और आपका वचन सुना सके। और यहाँ जितना भी विश्वासी उपस्थित है, हम सबका प्रभु आपका पवित्र आत्मा द्वारा चला होते ये प्रार्थना पिता परमेश्वर के नाम से विनती करता हूँ। तो आज का क्या टॉपिक है, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स टू द सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी कि हमने पूछा है बहुत बड़ा दिन था,
ईस्टर संडे बहुत बड़ा दिन था। गुड फ्राइडे में क्या हुआ, हम सबको पता है यीशु मसीह को क्रूस में मारा गया है। वो किसके लिए है? आप और मेरे पाप की वजह से। हमारा ही नहीं है बल्कि संसार को दिया है उसने। उनका खून बहाया है, उसी का आधार पर हमने मनाया है। लेकिन हमारा उसमें यीशु मसीह के तकलीफ में हमारा क्या जवाब था, हमारा क्या आंसर उसको देना था। तो हम विषय में शेयर करेंगे। हम लोग यीशु मसीह का मरा हुआ हमने देखा है, क्रूस में मरा हुआ। उससे पहले बहुत मतलब विभिन्न प्रकार का उसको दुख तकलीफ किया गया है और उसको हरासमेंट किया गया है। वो लगभग 36 ईयर्स तक उसने इस धरती में आने के बाद उसने अपना परिचय शुरू किया, अपना हॉस्पिटल शुरू किया, मिनिस्ट्री शुरू किया। तो उस दौरान उसने क्या नहीं किया आपके और मेरे लिए, और उसने क्या क्या काम किया वो हम सबको पता है। एक क्रिश्चियन होने के नाते हम सबको पता है, फिर भी हम उस चीज को भूल जाता है और हमें यीशु मसीह को सेकेंडरी में रखता है। हम प्राइमरी में नहीं रहता है। हमारा मेन उसको यीशु मसीह का हम अपना मेन कोई भी नहीं रहता। तो मैथ्यू चैप्टर 26 26 से 30 तक पढ़ के देखने से हम लोग यहाँ पता चल रहा है कि द लॉर्ड सफर, यानी कि हम लोग यहाँ नहीं होता है लेकिन गांव घर में या यहाँ भी टाउन शहर में जो भी है बड़े बड़े चर्च में लॉर्ड सफर होते वो करता है। तो मैथ्यू चैप्टर 26 से 30 तक पढ़ने से ये लॉर्ड सफर का विषय में बहुत अच्छा से समझाया गया है। क्या है बोलते से a meal that commemorates Jesus' death and resurrection, यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की याद में मनाया जाने वाला भोजन, जो यीशु मसीह की मृत्यु, उसका मरा हुआ और जीवित हुआ दिन का मनाया जाने वाला एक भोजन बोल के द लॉर्ड सफर बोल के वो इस्तेमाल करता है। तो हम लोग यहाँ फौज में होने के नाते हम वो चीज़ नहीं करता है, और उस चीज़ को करने के लिए हम बहुत मतलब अच्छा मिनिस्ट्री या रेवरेंड या कोई भी ऐसा करके वो सब आगे करता है। तो वो हमारा में नहीं है। फिर भी कभी कभार आप गाँव घर में जाता है तो अपने चर्च में जाता है तो यह पता करता होगा। और इसको लेने के लिए आप और मेरे अंदर इतना क्षमता होनी चाहिए, इतना होना चाहिए कि हम उसको ले सके। ऐसा भी है, हमने बैप्टिस्ट होने के बाद हम ये चीज सब किया है, बैप्टिस्ट हुआ है और उसी दिन हमने खाया है, उसी दिन हमने किया है इस चीज को लॉर्ड सफर में। जो किसने खाया किसने किया वो पता होगा। छोटा सा ग्लास में एक वाइन बोल के मिलता है, उसको डाल के डुप्लीकेट बनाता है तो ऐसा करके पिलाता है। जो पास्टर या जो भी है उसने बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके मेरे साथ यह है मेरा बॉडी है ना। बाइबल में ऐसा यीशु मसीह ने देखा कि उसका डिसाइपलों को उन्होंने ले गया आखिरी सफर तक। तो लास्ट संडे क्या था बोलने से उसका पाम संडे को लास्ट संडे बन गया। तो उसी समय में यीशु मसीह ने उसका डिसाइपल्स को उसका चेलों को लेके लास्ट ये किया। तो उस समय उसने ये लेके वाइन लेके उसने बोला कि आप लोग ये पियो और ये है मेरा खून, मेरा लहू है, इसको लेना। और बिस्किट देता है, उसको दिया और ये आप लोग खाना, और ये है मेरा बॉडी, मेरा शरीर। इस प्रकार का शेयर करके पिलाता है और खिलाता है। तो ये मैथ्यू चैप्टर 26 से 30 में देखने से अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो हम लोग ये सब चीज नहीं कर सकता है, फिर भी आपका मन और आपका मेरा मन, आपका विश्वास और मेरा विश्वास, इस पर हमने संभाल के चलने से ये सब कुछ हमने जीत चुका है, हम जीत पाएगा। लेकिन हम लोग ये खाने से भी ये पीने से भी हमारा मन का बदला, हमारा बदलाव नहीं होने से कोई फायदा नहीं। हम लोग तो डरता था कभी कभार पीने से भी, हम किसी को पिएगा, यीशु मसीह का खून को पिएगा, उसका बॉडी का फ्लेश यानी कि उसका शरीर को हम खाएंगे और 2 बड़ा पाप करेंगे बोल के हम नहीं लेता था। लेकिन
लेना जरूरी है, क्योंकि उस हमने लेवल से उसी को लेना एक उसी को हमने कसम खाया हुआ बराबर हम माना जाता है। तो ये है, ये चलाता है लेकिन हम लोग नहीं चलाते। मैथ्यू चैप्टर 26 31 से 35 में बोले से इसमें लिखा है, जब यीशु मसीह का 70 डिसाइपल था तो उनमें से एक हरामी निकला है। आप सबको पता है, हम जैसे आप जैसे मतलब एक चुस्त चालाक निकला, और उनमें से 20 में से 12 में से एक यीशु मसीह को क्या किया, सेल किया, बेचा है उसको। तो क्या नाम बोले थे उसको, जुदास इस्करियोत बोल के लिखा है, लेकिन इसमें पीटर का भी नाम जाना जाता है। तो मैथ्यू चैप्टर 26 31 से 35 तक पढ़ने से पीटर को पहले ही एडवांस बताया गया है, पीटर को ना पहले ही एडवांस बताया गया है। मैथ्यू चैप्टर 26, जिसका हाथ में बाइबल है वो बाइबल में देख सकता है, 26 31 to 35। इसमें लिखा है, जीसस वेडिश पीटर्स डिनाइल, यानी कि पीटर ने गलत काम करने वाला बोल के यीशु ने पहले ही एडवांस उसको बताया। जीसस ने क्या बोला है 31 में, देन जीसस सेड टू देम, उन चरों को बोला, दिस वेरी नाइट all of you will run away and leave me, for the scripture says God will kill the shepherd and the sheep of the flock will be scattered। 32 में, but after I am raised to life I will go to Galilee ahead of you। 33 में, Peter spoke out and said to Jesus, देखो पीटर ने जो यीशु मसीह को उसने बेचने वाला है, लेकिन उसका मन में इतना मतलब बड़ा दिल का था, तो उसने क्या बोला, Peter spoke up and said to Jesus, I will never leave you, even though all the rest do। 34 में, Jesus said to Peter, I tell you that before the cock crows tonight, you will say 3 times that you do not know me। इसमें 35 में लिखा है, Peter answered, I will never say that even if I have to die with you। And all the other disciples said the same thing। यानी कि यीशु मसीह को पता था ये इनमें से कोई गड़बड़ होगा, और ये इसलिए पता था कि वो पहला स्क्रिप्चर में बता रहा था कि परमेश्वर का पुत्र को मारा जाएगा बोल के उसको पूरा करने के लिए ये कहानी कर रहा है। लेकिन उनमें से एक पीटर बोलने वाले ने यीशु ने तब क्या बोला, आज रात आप लोग सब मेरे को छोड़ के भाग गए बोला। तो इस पीटर ने क्या बोला, दुनिया भाग जाए, ये लोग चले जाने से मैं भले मैं मर जाऊंगा लेकिन आपका साथी मरे बोल के पीटर ने यीशु मसीह को कहा। फिर यीशु मसीह ने वही से कहा पीटर को, सुबह क्या बोलता है, मुर्गा हाला करने से पहले, जो कुकुर को कहता है ना मुर्गा, वो हाला करने से पहले आप 3 बार मेरे को पता नहीं है बोल के आपका मुंह से बोलेगा बोल के यीशु मसीह ने कहा। तो हुआ सही है, लेकिन ये पीटर ने इतना यीशु मसीह को मतलब अपना दिल में कुछ अलग और मुंह से कुछ अलग करके यीशु मसीह को बोला। यीशु मसीह पता है यीशु मसीह को, लेकिन उन्होंने नहीं पता है। लेकिन पीटर ने इतना कहा कि यीशु मसीह को मैं आपका साथी रहूंगा, दुनिया चाहे कुछ भी करे, ये लोग भाग जाए लेकिन मरने से आपका साथी मरेगा बोल के पीटर ने यीशु मसीह को कहा। तो 3 बार मुर्गा अलग करने से मतलब सुबह 3 मुर्गा अलग करने से पहले 3 बार पीटर ने यीशु मसीह को मैं ये कौन है पता नहीं बोल के बताया। आगे को पढ़ेंगे ना। तो इस प्रकार का एक विश्वासी है हम लोग, एक यीशु मसीह की ओर चला है हम लोग, हम सब चला है उसका डिसाइपल है हम। खाली वो बड़ा आदमी जो डिकनीज और जो मेंबर में गिनती करा उनको सिर्फ उनको डिसाइपल नहीं कहा जाता है। डिसाइपल हम सब यीशु मसीह को अपनाने वाला, हम सब यीशु मसीह का रास्ता चलने वाला, और उसको धोखा नहीं दे सकता। पीटर ने धोखा दिया है, तो क्या आप और मैं भी इस प्रकार का
यीशु मसीह को धोखा देता है, हमारे परमेश्वर को धोखा देता है? अगर ऐसा है तो हम लोग बहुत गलत हैं। पीटर जो 12 में से एक था, वो इतना 36 इसका लगभग 3 साल या 3.5 साल यीशु मसीह के साथ काम किया है पीटर ने, लेकिन इतना साल काम करने के बाद उसने यीशु मसीह को बेचा है और उसी 30 पैसा बाइबल में लिखा हुआ अनुसार 30 पैसा का बेचा है। तो 30 पैसा का दाम जो है ना, आप और मेरे लिए क्रूस में खून बहाया परमेश्वर ने, और उसी खून से हमको खरीदा है। इसलिए हम एक विश्वासी होने के नाते हम एक पितर की तरह एक विश्वासी काम नहीं करता। हमें चाहे जितना भी हम दुख तकलीफ पाए, जितना भी दुख तकलीफ में हो, लेकिन हम यीशु मसीह को ही पकड़ के हम रहना बहुत जरूरी है। यह पितर जो है एक धोखा बन रहा है और ये होना ही था, इसलिए ऐसे काम हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि आप मुर्गा बढ़ने से पहले 3 बार मेरा नाम लेगा, मैं इसको पता नहीं बोल के आप बताएगा बोल के पितर को बोला। तो क्या हम लोग भी आज के दिन एक विश्वासी है बोल के चर्च में आ रहा है, गीत गा रहा है, वचन सुन रहा है, वचन भूख रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है पितर जैसा हम यीशु मसीह आखिरी में यीशु मसीह को मैं कौन है पता नहीं। बहुत लोगों ने पूछा पितर तू इसी यीशु मसीह का लोग है ना, आप भी इसमें से शामिल है? जब यीशु मसीह को पकड़ने लग गया, जब उसको सजा देने उसको मारने का समय आ गया, तो कोई औरत लोग नहीं बोला है आप तो इसी ग्रुप का था ना वो, लेकिन पितर ने माना लिया है मैं किसी का नहीं हूँ, मैं ये कौन है पता नहीं, इस प्रकार का माना जाता है। तो आज के समय में आप और मेरा विश्वास इस प्रकार तो नहीं है। यीशु मसीह को हम कौन है पता नहीं, हम चर्च का अंदर आ जाता है, हम बाइबल पढ़ लेता है, हम प्रार्थना कर लेता है, हम गीत गा लेता है, हम सब कुछ कर लेते हैं जो एक्टिविटी से इधर है, और हम दुनिया को भी दिखाता है। लेकिन हमारा ऐसा विश्वास तो नहीं है पितर जैसा लास्ट में यीशु मसीह को धोखा दिया। ऐसा कभी विश्वासी नहीं होना चाहिए। मैथ्यू चैप्टर 26:36 से 44 में यीशु मसीह गेत्सेमनी में प्रार्थना करने गया था। यीशु मसीह गेत्सेमनी में प्रार्थना करने गया था। जब मरने से पहले वो बहुत दिल में दुख लगा। 36 मैथ्यू चैप्टर 26:38 में पढ़ता हूँ। 38 में इस प्रकार लिखा है, And he said to them, the sorrow in my heart is so great that it almost crushes me. Stay here and keep watch with me. He went a little farther on, threw himself downwards on the ground. He prayed, My Father, if it is possible, take this cup of suffering from me. Yet not what I want, but what you want. यीशु मसीह ने यह बोला कि मरना तुम्हारी, लेकिन वो भी एक मनुष्य था ना, हम जैसे था, तो दिल में बहुत घबराहट था। यीशु मसीह बहुत घबराहट था, क्या होगा, कैसा होगा, मैं मर जाएगा क्या, बहुत घबराहट था। उसने अपना दिल जमा पितर और उसके साथ तो लेके एक गेत्सेमनी बोलने वाले जगह में गया और प्रार्थना करने गया। तो प्रार्थना किया परमेश्वर को, पिता परमेश्वर इस कष्ट को, यानी कि इस दुख तकलीफ को हो सके तो मेरे से दूर करो, लेकिन मेरा मर्जी नहीं आपका मर्जी से। इस प्रकार का परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को प्रार्थना किया। इसमें लिखा है कि My Father, if it is possible, take this cup of suffering from me. यानी कि इस कप को मेरे से हटवा देना, लेकिन आपका इच्छा हो तो इस प्रकार का यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है। 40 में इस प्रकार लिखा है, 40 में Then he returned to the 3 disciples and found them asleep. Then he said to Peter, How is it that you 3 were not able to keep watching with me even for 1 hour? इसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह उन तीनों जनों को छोड़ के गेत्सेमनी में प्रार्थना करने गया, वापस आए तो तीनों सो रहा था। देखो, एक विश्वासी का एक घंटा के लिए परमेश्वर को इंतजार नहीं कर पाया जैसे हम लोग करता है। हम अच्छा चाहता है, लेकिन हम
प्रार्थना करेगा और यीशु मसीह से दुआ मांगेगा, प्रभु मेरे को ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उस रिजल्ट से, उस सफलता से पहले हम लोग छोड़ देता है। इस प्रकार का पीटर और वो तीनों भी इस प्रकार का यीशु मसीह का इंतजार नहीं करता है। 41 में कीप वॉच एंड प्रे, इसमें खास पॉइंट है, इसमें कीप वॉच एंड प्रे दैट यू विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लेश इज वीक। यानी कि इसमें बहुत अच्छा लिखा है, आपका आत्मा जो है इच्छा है लेकिन आपका शरीर कमजोर है। और क्या यीशु मसीह ने इन तीनों को बोला, विश्वास है, हम लोग विश्वास करता है, हर चीज काम कर लेता है, लेकिन आत्मा जितना इच्छा है हमारा उतना हम नहीं कर पाते और हमारा शरीर जो है कमजोर है। इसका मतलब सोया हुआ था इसलिए वो शरीर कमजोर है। ओके, यीशु मसीह ने ये तो बोला। 45 में देखो, 45 Matthew chapter 26 45 में इस प्रकार लिखा है, Then he returned to his disciples and said, Are you still sleeping and resting? Look, the hour has come for the Son of Man to be handed over to the power of sinful men. Get up, let us go. Look, here is the man who is betraying me. यानी कि फिर वो लोग सो रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उठा के, देखो जो परमेश्वर का पुत्र सदा के हत्या के लिए देने वाला समय आ गया, तो उठो। और वो आदमी यहाँ आ चुका है बोल के परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको बोला। 46 में ये लगा कि the traitor had given the crowd a signal. 46 में get up, let us go. Look, here is the man who is betraying me. यानी कि उसको जो बेचने वाला था वो आ चुका है बोल के यीशु मसीह ने उन जनों को बोला। तो इस प्रकार का हम भी एक विश्वासी होने के नाते इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह को हम छोड़ देता है, हम नहीं जानता है कौन है ये, मेरे को नहीं जानता है, इस प्रकार का हम एक विश्वासी नहीं करना चाहिए। मैथ्यू चैप्टर 26:47 में यीशु मसीह को पकड़ लिया था, है ना, यीशु मसीह को पकड़ लिया था और बहुत कुछ सजाई दिया। 48 में हम पढ़ेंगे, 48 में 49 में Judas went straight to Jesus and said, Peace be with you, teacher and peace be। जब एक पीटर जो है बहुत चालाकी था, उसने उनको बढ़ा के दुश्मन लोगों को बढ़ा के यीशु मसीह मरने वालों को बढ़ा के, जब मैं जाके यीशु मसीह एक आदमी पर चुमा लेगा तो जो मैं चुमा लेगा वही है यीशु मसीह, उसको पकड़ लेना बोल के पीटर ने इतना चालाकी किया और जाके यीशु मसीह को मतलब भाग करके चुमा लिया। तो दुश्मन लोग ने उनको पहचाना और यीशु मसीह को पकड़ लिया। जीसस आंसर, बी क्विक अबाउट इट फ्रेंड। यीशु ने बोला जो भी काम करना है जल्दी करो, है ना। यीशु मसीह तो वो तो उसको पता है, वो है प्रोफेट, जो कहा रखा है उस पूरा करने के लिए काम कर रहा है, तो उसने बोला जल्दी करो, जो आपने करना है जल्दी करो बोल के यीशु मसीह ने पीटर को कहा। यीशु मसीह को पकड़ने के बाद उसको पकड़ के उसको मतलब कोर्ट में जैसे ले गया और वहां उसको गलती ढूंढने लगा, बहुत लोग गलती ढूंढने लगे। लेकिन मैथ्यू चैप्टर 26:60 में यीशु मसीह का गलती ढूंढने में लगा, लेकिन गलती नहीं मिला। तो मतलब गलती नहीं मिलने के कारण से इन्होंने दूसरा बहाना बना के यीशु मसीह को मारा गया। मैथ्यू चैप्टर 26:70 पीटर ने यीशु को इनकार कर दिया, यानी कि बहुत इसमें मैथ्यू चैप्टर 26:70 में ये लिखा कि but he denied। 69 में Peter was sitting outside in the courtyard when one of the high priest's servant girl came to him and said, You too were with Jesus of Galilee। एक लड़की ने बोला उसको पीटर को, तू भी तो यीशु मसीह के साथ उनका ग्रुप में है। बोला तो 70 में लिखा है but he denied it in front of them all। I don't know
you are talking about? He answered, and went on up to the entrance of the courtyard. Another servant girl saw him and said to the man there, he was with Jesus of Nazareth. Again, Peter denied it and answered, I swear that I don't know that man. 74 में लिखा है, Then Peter said, I swear that I am telling you the truth. May God punish me if I do not know that man. पहले पीटर क्या बोला था? जब ये लोग ने पूछा, पीटर ने बोला, वो आदमी मेरे को पता नहीं है, वो कौन है मुझे पता नहीं है। बोलते क्या हो? जब नजदीक आ गया, तो बोला कि ये आदमी मुझे पता नहीं। पहले वो बोला था दूर में और मतलब करके बोला था, लेकिन नजदीक आ गया, यीशु मसीह पकड़ के उसको मारने का समय आ गया, तो वहां तक पीटर ने ये आदमी कौन है मुझे पता नहीं बोल के यीशु मसीह को डिनाई कर दिया, पता नहीं बोला। जबकि उसके साथ 3.5 से 3.5 साल उसने काम करके आया, लेकिन आखिर में क्या किया, यीशु मसीह को उसने इनकार कर दिया, ये मुझे पता नहीं, ये कौन है पता नहीं। तो इस प्रकार का एक डिसास्टर था पीटर। तो हम भी आप और मैं भी आज के दिन हम इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा एक विश्वासी है बोल के बहुत लोग हैं, हम लोग ही है, संसार में दुनिया लोग है परमेश्वर के साथ मतलब काम कर रहा है। हम लोग ने कोहिमा की कहानी सुना कि नहीं सुना पता। एक पास्टर एक रेवरेंड जैसा है, तो बहुत कल परसों हमारा जैसमिन ने भी बना इतना मतलब घिना काम किया है। तो इस प्रकार का तो मुख से बोलने से नहीं होगा, अपना काम से बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह को पता नहीं है। जो गलत कर रहा है वो ये काम से बोल रहा है मैं यीशु मसीह को पता नहीं है, इसलिए वो तो काम कर रहा है, गलत कर रहा है। जो गलत कर रहा है वो काम से बता रहा है कि मैं यीशु मसीह को पता नहीं। अगर मैं और आपको इतना नॉलेज होता तो उसका 30 पैसे का खरीदा हुआ खून लहू उसने बहा के हम सारे संसार के लोग को दे रखा, बचा रखा, तो उस चीज को याद करना चाहिए। लेकिन जो गलत कर रहा है, मैं हो चाहे कोई भी हो, तो हम लोग गलत कर रहे हैं, तो हमारा काम से, हमारा व्यवहार से, हमारा बोलने का तरीका से, हमारा धर्म से, हमारा काम से बोल रहा है कि यीशु मसीह को नहीं मुझे पता नहीं, ये बोल रहा है। पीटर ने तो मुख से बोला है ये कौन है पता नहीं, वो कौन है पता नहीं, ये कौन है पता नहीं, लेकिन हम लोग आज के दिन हमारा काम से, हमारा व्यवहार से, हमारा जो हरकत है उससे यीशु मसीह को बोला कि मैं आपको नहीं पहचानता। इस प्रकार का हमारा विश्वास है, इसलिए हम पीटर की तरह हम विश्वास ही नहीं करना। इसका बहुत गलत किया हम लोग। मैं पहले बोला था लेकिन छूट गया हमारा। देखो अभी मैं एक बार संडे में वर्शिप सर्विस में बोला हमारा बड़ा आसाम में हम लोग 67 के आदमी पीसी के लिए करा पार्टी का मतलब किया, तो हम सब सुरक्षित रखो बोल के हमने प्रार्थना भी किया था, मैंने पॉइंट बताया और प्रार्थना भी किया। तो परसों के दिन में क्या हो गया, हमारा ब्रदर राजपाल सिंह जो कि मेरे से एक सीनियर में मेरे से एक मेरा जो हमारा सिंडिकेट में था, वो कोई भी काम करेगा हम लोग एक सिंडिकेट का था, हम 6 आदमी था, तो वो मेरे से आगे। तो अचानक खुदा न खास इतना हादसा, बड़ा हादसा हो गया, किसी को विश्वास नहीं था। वही तो ऊपर वाला का काम था, हम ये जो हम लोग इंसान रोक नहीं सकता, लेकिन हम इतना मतलब मरते काम कर रहे हैं, इतना हम लोग चल रहा है, हम कमा रहा है। उस दिन मेरे को मन में ये भावना किया, यही सोच विचार आया, एक इंसान शांति जीने के लिए अशांत है कि नहीं? एक इंसान है ना शांति पीस जीने के लिए हम इतना लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो कौन सा पीस है? पीस नहीं है, हम लोग अशांत में है, वो पीस के लिए अशांत में। तो इतना फायदा नहीं है, कमा के खा के पी के इतना फायदा नहीं होता। इतना सोच विचार किया, तुरंत पीटी तोड़ के आया, हम नहा के ब्रेकफास्ट खा के जस्ट निकला था, वो नीचे से हल्ला कर रहा है गाड़ी लगाओ। मैं क्या हो गया, ये गुरुजी को फट तोड़ के आया। गुरुजी ने बोला गाड़ी लगाओ बोला मेरे को, मेरा गाड़ी तो उधर ही था।
तो मैं ये अचानक क्या घर मांग रहा बोला। फिर मैंने सुना सीरियस, ऐसा बोला सुना सीरियस बोला मैंने, ओहो स्टाफ, मेरे को पता चला बीमारी सीरियस होता है। तो मैंने कमीज लगाया, ब्रश होटल में कमीज लगाया, उसके बाद मेरे गले का भी पकड़ा और गाड़ी में आया, तब तक देखा है। लेकिन जब मैं हाथ लगाया तो वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो उसको मतलब खत्म होने वाला था। तो मैंने उसको पंजा में देखा, पाँव में ना, पाँव ऐसा करके रहता है, मैंने देखा तो पाँव बिल्कुल सफेद हो चुका है और पूरा मतलब बेहोश है। और हमारा जवान लोग बहुत मतलब उठा के वो नीचे टेलीफोन जाने वाला रास्ते से उठा के लाया, बहुत भारी, तो उस प्रकार उठा के लाया, तो गाड़ी में डाला है, उसको मेडिकल में आया, वहाँ अंदर ले गया, तब तक वो दम उठ चुका है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि उसको बचाने का, इसलिए आगे बढ़ा पाया, CPR दिया उसको, चेस्ट में इतना दिया, लेकिन नहीं हो पाया। फिर वहाँ बाहर जाके मतलब हो गया, जैसे हो गया था, लेकिन एक फॉर्मेलिटी से पूरा करना था। इस प्रकार का अचानक से इतना अच्छा इंसान था, इतना इंसान, लेकिन वो अचानक गुजर गया। तो एक इंसान जो है इतना बिजी है, हमारा हमको बुलाने वाला परमेश्वर को याद नहीं है, हमको बुलाने वाला यीशु मसीह हमारा लिए मरा हुआ उसको याद नहीं है। और पिक्चर जैसे अगर हम लोग आज के दिन होता तो लास्ट में हम बोलेंगे ये कौन है, तेरे को पता नहीं, ये बोल देगा। तो हमारा दिनचर्या का काम से हम बिजी है वो, और इतना लालची है हम लोग, घर बनाना है, जमीन लेना है, खेत बाड़ी करना है, इसमें हम लोग चल रहे हैं। लेकिन एक सोच मेरे विचार आया, मेरा उसी रात में मैंने फैमिली में बोला फिर एक घर बनाने बोला, मैंने बोला घर नहीं बोला, जितना भी करोड़पति हो छोड़ के जा रहा है, छत मिलो ना हमको, एक धूप और बारिश के लिए उतना काफी है, नहीं बनाएंगे। कौन क्या करेगा, कुछ नहीं है, सिर्फ नंगा जाना। लेकिन इसमें हमारा लालच भरा होगा, इसलिए हम लोग इस चीज को मतलब रोटी के अनुसार हम लेते हुए आ रहे हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है, हम लोग विश्वासी है तो हम विश्वासी की तरह ही हम जीने चाहिए, यानी कि हम एक अविश्वासी की तरह हम लास्ट में पीटर जैसा यीशु मसीह को भूल गया, हम उसको पता नहीं है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने बहुत प्रकार का, विभिन्न प्रकार का रास्ताओं से हमको देखा किया, उसने हमको बचाया, हमको रास्ता सही मार्ग दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन हम उस रास्ते में चलने का राजी नहीं है। क्यों? तो हमारा मन में उसको नहीं ले पाते हम लोग, और हम उसको भूल जाता है, इसलिए हम उस मार्ग, यीशु मसीह ने हमको मार्ग में दर्शन किया, उस पर नहीं चल पाता है। पिछले 2000 वर्ष यानी कि 2000 ईयर्स पहले इजराइल को 400 ईयर्स अबाउट इजिप्ट में स्लेव किया है, इजिप्ट वाला ने इजराइल को। तो उन्होंने वहां से बचने के लिए बहुत कोशिश किया, वहां से आने के लिए। जब यीशु मसीह को पता चला कि इजिप्ट में इजराइल लोग जैसे आप और मैं जैसे दुख तकलीफ में पड़ा हुआ है, तो उनको बचाना, किसको भेजा? उसको थोड़ा चला को भेजा, यानी कि मोसेस को भेजा उनको लेने के लिए। जब वहां से 400 साढ़े 400 साल स्लेव काम करने के बाद, मतलब एक सर्वेंट काम करने के बाद इतना दबाव हुआ था इजराइल को, वहां से जब परमेश्वर ने पता चला इनको, तो अच्छा कनान जगह देने के लिए उनको लाया गया। लेकिन निकलने के बाद क्या हुआ, वो लोग ने यीशु मसीह को, परमेश्वर को भूल गया, आते आते रास्ते में भूल गया उनको। जो अभी हम लोग कर रहे हैं, खाने का कमी, हमारा कपड़ा नहीं है, हम लोग पानी नहीं है, हम लोग लकड़ी नहीं है, हमारा खाने नहीं है, हमको मीट मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, गुनगुनाने शुरू। परमेश्वर था वो, हमको सब कुछ देने वाला, इजराइल को सब कुछ करके बचा के लाने वाला इजिप्ट से। लेकिन वो लोग ने रास्ते में आधा, क्या पता ये लोग इस दुख तकलीफ से फिर मेरे पास लौट के आएगा, शायद इस प्रकार का परमेश्वर का मन में भावना था, सोच विचार था, और दुख तकलीफ दिया है, लेकिन
फिर उसने लौट के मेरे पास आ सकता है शायद, इन दुख तकलीफ से मेरे पास लौट के आ सकता है बोल के परमेश्वर ने उस इस्राएलियों को सजा दी जाए, लेकिन उस प्रकार मौका दिया। हम लोग आए लास्ट की तरफ आ रहा है होसिया चैप्टर 6:1। होसिया चैप्टर 6:1 में देखिए, इसमें देखो होसिया चैप्टर 6:1 में इसे इशा बनाओ। द पीपल सेज लेट्स रिटर्न टू द लॉर्ड, he has hurt us but he will be sure to heal us, he was wounded us but he will bandage our wounds, won't he? In 2 or 3 days he will revive us and we will live in his presence. Let us try to know the Lord, he will come to us as surely as the day dawns, as surely as the spring rains that water the earth. यानी कि इसमें 15 में देखो, होसिया चैप्टर 5:15 में, I will abandon my people until they have suffered enough for their sins and come looking for me. Perhaps in their suffering they will try to find me. इसमें लिखा है कि वो लोग दुख तकलीफ मिलने के बाद क्या पता मुझे ढूंढते हुए आ सकता है शायद, इस प्रकार का परमेश्वर का मन का इतना सोच करता है। इसमें लिखा है उसके बाद इस्राएल लोग क्या बोला कि द पीपल से हम जैसे बोला कि लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड, हम परमेश्वर की तरफ और लौट के जाओ, आइए हम परमेश्वर की तरफ लौट के जाता हो। बट ही हैज हर्ट अस, उन्होंने हमको चोट पहुंचाया, बट ही विल बी श्योर टू हील अस, फिर भी वो परमेश्वर है जो हमारा जख्म फिर चंगाई करते हैं। He has wounded us but he will bandage our wounds, उसने हमको चोट पहुंचाया लेकिन फिर उसको परमेश्वर ने उसको मतलब बांध देगा। इस प्रकार का परमेश्वर इस्राएल लोग ने सोच विचार किया। In 2 or 3 days he will revive us and we will be in his presence. 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमें बचाव देगा और उसका नजर में हम जी पाए, इस प्रकार का लिखा है। और लास्ट में क्या लिखा है, he will come to us as surely as the day dawns, as surely as the spring rains that water the earth। यानी कि जो बारिश होता है जमीन में गिरता है, आसमान से बारिश जमीन में गिरता है और पूरा जमीन को भिगा देता है कि जाके परमेश्वर को आशीर्वाद और हमको मिले। इस प्रकार का एक विश्वास होना चाहिए, ना कि जब यीशु मसीह ने गेत्सेमनी में प्रार्थना करने किया और 3 को छोड़ के किया तो यहाँ रहने में आ रहा हूँ तो वो लोग सो गया था। स्ट्रक्चर सब को लेके हमने परमेश्वर को महिमा करने में लगाना है। तो आइए आज हम यहाँ आके मेरा वचन समाप्त करता हूँ।